दिल से तो एक लड़के को मैं प्यार करती थी। थी। हाँ, अब नहीं। अब नहीं करती हूँ। हाँ, प्यार वाली फीलिंग्स आती है, लेकिन सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं आती है। हाँ, अगर भगवान या तो लड़का ही बनाते, नहीं तो लड़की ही बनाते, लेकिन ये ऐसा जन्म कभी ना देते। माता-पिता से मैं प्रेम करती थी, लेकिन माता-पिता प्रेम देते नहीं थे। बाकी के भाई को देते थे, बहन को भी प्यार देते थे, लेकिन हमें सबसे दूर रखा जाता था। लड़का लड़की और एक ऐसा समाज जिसको समाज की सच्चाइयों से दूर रखा गया और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने समाज में उस तरीके की इज्जत नहीं दे पा रहे हैं जिसके हकदार हैं, क्योंकि इनकी तो उसमें कोई गलती है नहीं। कुदरत का करिश्मा है, कोई लड़का है, कोई लड़की है और कोई ट्रांसजेंडर है। लेकिन समाज किस तरीके से इन लोग को देखता है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को, वही सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं छोटी जी, जो कि साड़ी बाजार आरा के पास में है और यहाँ से इस एरिया की मालकिन इनको बनाया गया है और क्या क्या जिम्मेवारियाँ दी गई हैं इनको और अपने समाज को ये किस तरीके से आगे बढ़ाएंगी, यही सब बातों पे चर्चा होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें कि किस तरीके की जिम्मेवारियाँ आपको दी गई हैं, कि इस क्षेत्र अगर दिया गया है तो इसमें क्या क्या करने की छूट दी गई है आपकी तरफ से। जैसे कि यहाँ पे हम लोग करने का छूट ये होता है कि जैसे कि बच्चा हुआ, शादी हो के आया, नई दुल्हन आई है घर पे, तो बधाई लेने जाना है। और कहीं कहीं मंदिर में जहाँ पे घंटी ना हो, वहाँ पे घंटी लगवाओ। यही सब हम लोग को जिम्मेवारी मिलता है। कहाँ की रहने वाली हैं और यहाँ पे कैसे पहुँची आप? जी, मैं बिहियाँ से बिलोंग करती हूँ। बिहियाँ भोजपुर। हाँ जी, बिहियाँ भोजपुर से। और यहाँ का इस साड़ी बाजार क्षेत्र की मैं मालकिन हूँ। यहाँ तक कैसे पहुँची आप? क्योंकि एक समय होगा जब आपको पता नहीं होगा कि आप किन्नर हैं और उसके बाद से आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, तो क्या कुछ समस्या थी उस टाइम में? शुरू में आई तो बहुत समस्या था। जब मुझे गुरु लेके आई, उस टाइम में बहुत सारा समस्या हुआ। मैं डांस करने जाती थी तो मुझे डांस करने नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करते 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 आज मैं इस जगह तक पहुंची हूँ। अच्छा, आपको जब वहाँ से लाया गया, क्या उम्र रही होगी आपकी? जब मैं वहाँ से लाई गई थी तो मेरा उम्र वही 13 साल के आसपास था। क्यों, मोहल्ले में भी ताना सुनने को मिला था कभी, जिस मोहल्ले में आप रहती थी बिहियाँ में? नहीं, वैसे मोहल्ले में हम लोग को घूमने नहीं दिया जाता था। हमारे भाई बहन सब घूमते थे, लेकिन मुझे नहीं घूमने दिया जाता था। कौन रोकता था घूमने से? घर के गार्जियन, मम्मी पापा, ये लोग रोकते थे। क्या बोलते थे? बोलते थे कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम घर के अंदर रहो। बाहर से कोई आदमी आएगा तो उन लोगों से दूर रखा जाता था। हाँ, माता पिता से मैं प्रेम करती थी, लेकिन माता पिता प्रेम देते नहीं थे। बाकी के भाई को देते थे, बहन को भी प्यार देते थे, लेकिन हमें सबसे दूर रखा जाता था। कभी कभी ऐसा मन में नहीं चलता है कि लड़का है तो लड़का है, लड़की है तो लड़की है, लेकिन हम लोग को समाज से क्यों दूर रखा जा रहा है? कभी ऐसा मन में आया कि नहीं? पहले नहीं आता था। पहले तो हम लोग का मतलब कि उतना बड़ी नहीं थी मैं कि मैं दुनियादारी समझूं, लेकिन बट अब मुझे समझ में आता था कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि समाज सब मुझे अपने से दूर रखता है। अच्छा, ये लगता है कि ये अच्छा है या फिर लड़की ही रहती तो ज़्यादा अच्छा होता? हाँ, अगर भगवान या तो लड़का ही बनाते, नहीं तो लड़की ही बनाते, लेकिन ये ऐसा जन्म कभी ना देते। इसमें ज़्यादा समस्या है, पैसे की कोई दिक्कत? नहीं, पैसे का कोई दिक्कत नहीं होता है, ये तो मांगना खाना हम लोग का होता है। लेकिन एक ये होता है ना कि ना माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, सब समाज हम लोगों को अलग ही नज़र से देखता है। तो हम लोग का जन्म हुआ था सिर्फ नाचने गाने के लिए कि बधाई नाचना है, गाना है। लेकिन आजकल का तो फैशन हो गया है कि ऑर्केस्ट्रा में नाचना, स्टेज शो करना, लेकिन प्रॉपर हम लोग का जन्म जो होता है वो सिर्फ बधाई नाचने के लिए होता है, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा तो वही है, पैसा। पैसा है। जो बच्चा तो हम लोग का होगा नहीं, तो हम लोग का लाइफ देखेगा कौन? अच्छा, बच्चा तो होगा नहीं, ये आपका ठीक है, मन बहुत दुखी है, लेकिन एक बात जानना चाहेंगे, क्या आपके ज़िंदगी में कोई लड़का है कि नहीं है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है। अभी तक ऐसा कोई लड़का नहीं है जो कभी इच्छा हुआ कि नहीं कि चलिए हम भी एक लड़की हैं, लड़की की नज़र सबने आपको तो देख रही हैं, तो हर लड़की चाहती है कि एक अच्छा बॉयफ्रेंड हो या फिर अच्छा एक साथी हो? हाँ, चाहता हर कोई है, बट अभी जब मुझे पता है कि मैं एक किन्नर हूँ, तो मैं किसी लड़के का लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं किसी ऐसा लड़के से मैं कोई कांटेक्ट ही नहीं रखती। हाँ, ऐसा तो बहुत प्रपोज आता है कि मतलब मैं सुंदर हूँ, मुझसे शादी कर लो, प्यार कर लो, बट मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देती मैं उन लोगों को। बहुत सारे प्रपोजल आए हैं। हाँ, बहुत सारे आते हैं।
अच्छा देखिए, आजकल का जो दौर है, वो जो दर्शक भी हैं, वीडियो जब भी चलता है किन्नर समाज से, तो लोग जानना चाहते हैं कि चलिए और सब चीज़ तो ठीक है, कमाई भी ठीक है, अच्छे से लोग रहता भी है, लेकिन जो लाइफ एक लड़की की होनी चाहिए, सेक्सुअल लाइफ, उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा आप? उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि हम लोग का जैसे कोई जो अंदर से जो फीलिंग आती है, वो हम लोगों को फीलिंग नहीं आती है। आती ही नहीं है। ना, ये बिल्कुल कोई नहीं आती है। ना तो पीरियड्स आना है, ना कोई फीलिंग आती है, तो इसलिए हम लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हाँ, प्यार वाली फीलिंग्स आती है, लेकिन सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं आती है। शारीरिक तौर पे वो फीलिंग्स नहीं आती हैं। नहीं, शारीरिक तौर पे नहीं आती है। बाकी दिल से हर कोई प्यार करता है, हर कोई किसी को चाहता है। आप किसको चाहती हैं? मैं तो अभी लेकिन नहीं, क्या है ना कि ऐसे कैमरा पे अगर पूछा जाता है किसी से भी, तो कोई एक्सेप्ट इस चीज़ को नहीं करता है, लेकिन आप यहाँ की मालकिन हैं, तो आप तो कम से कम सच सच बताइए, क्या आपके जीवन में कोई लड़का अभी तक हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक नहीं, दिल से तो एक लड़के को मैं प्यार करती थी। थी, हाँ, अब नहीं। अब नहीं करती हूँ। बचपन में जब पढ़ाई कर रही होंगी आप, या फिर मन में कुछ न, हर कोई अपना सपना सज रखता है कि हम ये करेंगे, बड़े होके ये बनेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, आपका कैसा सपना? मेरा सपना था इंजीनियर बनने का। इस सपने को आप, आपके समाज में आने वाले जो छोटे बच्चे होंगे, छोटे किन्नर जो आते हैं, जिस उम्र में आप आई थी, उस उम्र में अगर आपके अंडर कोई आता है, तो क्या उसमें आप अपना सपना पूरा करने के बारे में नहीं सोचेंगी, या फिर उसको भी घर में बधाइयाँ बजवाएंगी? नहीं नहीं, जैसे कि जब मेरे पास आएगा, मैंने जो अपने लिए सपना देखा है, मैं उन लोगों पे ही सच करके दिखाऊंगी। मैं उन लोगों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दूंगी, ताकि वो समाज में हर किसी से कंधा मिला के और चले। अच्छा, आप लोग जब बधाइयाँ गाने जाती हैं, किस तरीके की समस्या आती है? क्या बोलते हैं लोग और क्या कुछ सुनने को मिलता है? जो वहाँ पे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि चलो जाओ जाओ, हमें ये बधाई नहीं देना, ये नहीं देना। फिर हम लोग उनके पैर पे गिर के और बधाई लेते हैं। आप लोग पैर पे गिरती हैं? जी। क्यों? वो इसलिए कि भैया वो हमारा देवता है, हम उसे मांग रहे हैं, खा रहे हैं, तो मेरे लिए माँ बाप वही है, तो पैर पे गिरेंगे ना। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, आप भी एक लड़के से रिलेशन में आई थी, ठीक? तो वो लोग डिमांड करते होंगे, सेक्सुअल डिमांड एकदम लाजमी है कि अगर प्यार कोई करेगा, आप भी करेंगे किसी से, तो सेक्सुअल डिमांड होती है। तो उस समय क्या रिएक्शन रहता है आपका, क्या बोलती हैं आप? उस टाइम में हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे इसके साथ मैं रूबरू हो जाऊं, लेकिन अपना पैर फिर अपना पीछे हम लोग कर लेते हैं। पहले ही बोल देते हैं कि बाबू ऐसा मत करो मत करो। लेकिन अगर प्यार है तो फिर? प्यार है तो अब सोच में पड़ ही जाएंगे हम लोग। फिर बाद में बता देते हैं हम लोग कि हम लोग के पास तो कोई जगह ही नहीं है कि हम आपके साथ सेक्स कर पाएँ। तो वो भी समझ जाता है, अगर प्यार करेगा तो समझ जाएगा, और जो हवस का भूखा रहेगा वो नहीं समझेगा। मतलब कि लड़की में और हमें यही फीलिंग है कि लड़की अगर होते तो हमारा भी शादी होता, हमारा भी बारात आता, हम भी किसी के घर का बहू बनते, 2-4 बच्चे की माँ बनते। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि किस्मत ही लिखा हुआ है ऐसा बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे छोटी जी को, जो कि इस इलाके की, जो इसाड़ी है, इसाड़ी बाज़ार से लेकर चरपोखरी तक और 4 लाइन के इधर जो इलाका है, उनकी मालकिन है, जिन्होंने इनके साथ जो समस्याएं घटी उस पर खुल के बातें की और बताया कि किस तरीके की जो समस्याएं हैं वो हम लोग को फेस करनी पड़ती हैं, और आगे आने वाले जनरेशन के लिए आपकी क्या राय रहेगी? जो जनरेशन आएगी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे कि नहीं आप? जी, मैं उसे करूँगी, सुधारूँगी, और चाहूँगी कि उसे अच्छा से अच्छा मैं शिक्षा दूँ, पढ़ा लिखा के, और उसको कहीं जॉब लगाऊँ। चलिए, चाहेंगे कि जाते जाते दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहिएगा, जो भी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं? दर्शकों से यही कहूँगी कि जो कोई भी देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से किन्नर समाज को देखते हैं और क्या कुछ बोलना चाहते हैं। चलिए, मैं सतीश सरकार, अभी आप देख रहे थे हंगामा जंक्शन। धन्यवाद।